प्रभु यीशु के नाम में आप पे अनुग्रह शांति बना रहे। आज हम अपने अध्ययन को जॉन चैप्टर 9 वर्स 13 से 38 तक लेकर के चलते हैं और देखेंगे प्रभु का वचन क्या सिखाता है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। और आज का अध्ययन थोड़ा अलग होगा क्योंकि आज मैं क्या करूँगा कि पूरे इस पोर्शन को पढ़ लूँगा, उसके बाद इसमें से कुछ खास बातें हम देखेंगे। तो 13वीं आयत। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी वह सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने उत्तर दिया, उसने मेरी आंख पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वो भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलवाकर उनसे न पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वह कैसे देख सकता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली हैं। वह सियाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहीं क्योंकि यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इस कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सियाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे कहा, फिर उसने तेरे साथ क्या किया और किस रीति से तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो अभी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी नहीं सुनने में आया कि किसी जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी बातें हुई। सबसे पहले तो लोग उसकी चंगाई से खुश नहीं थे और फरीसियों के पास ले गए, क्योंकि सब्त के दिन वो चंगा हुआ था। और फरीसियों ने भी कहा यीशु के बारे में कि यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वो सब्त की विधि को तोड़ रहा है। लेकिन फरीसियों के बीच में ही एक डिवीज़न आ गया, क्योंकि वो लोग कहने लगे, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो इसके द्वारा चिन्ह क्यों हो रहे हैं, चमत्कार क्यों हो रहे हैं? फिर जब उस व्यक्ति से पूछा गया, तू जो अंधा था उसके विषय में क्या कहता है जिसने तुझे चंगा किया? तो वो कहने लगा, वो तो भविष्यवक्ता है। लेकिन उसकी उन्होंने नहीं मानी, और क्या हुआ, उसके माता पिता के पास गए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सही में अंधा था कि नहीं। और आज भी हम देखते हैं
कि ऐसे ही होता है जब गवाहियाँ होती हैं या चमत्कार होते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते कि सच में इनके जीवन में ये चमत्कार हुआ भी है कि नहीं। फिर आगे हम देखते हैं कि उसके माता पिता से जब पूछताछ करी तो माता पिता ऑलरेडी डरे हुए थे, क्योंकि उनको पता था यहूदियों ने पहले ही मत बना लिया है कि यदि कोई भी बोलता है कि यीशु जो है वो मसीह है, उसको आराधनालय से फ़ौरन बाहर निकाल दिया जाएगा, उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो वो नहीं चाह रहे थे कि उनको समाज से या उनके सिनेगॉग से निकाला जाए, इसलिए वो लोग डर गए और उन्होंने कुछ भी ना बोला। उन्होंने कहा मैं हमारे बच्चे से पूछ लो, वो बड़ा है, सियाना है, वो बता देगा। आज भी हम देखते हैं कि मसीह को, यीशु को ग्रहण करने पर या मसीह के पीछे चलने पर ये सताव लोगों के जीवन में आता है। अगर हम मत्ती 5:11 पढ़ें तो वहाँ यीशु ने साफ साफ बोला है कि लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे, बुरा भला कहेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, है ना, और तुम्हें मार भी डालेंगे। तो तुम घबरा नहीं जाना, तुम आनंदित होना और चलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता हुए उन्होंने उनके साथ भी ऐसा ही किया है। तो हमें ये याद रखना है, क्योंकि यीशु ऑलरेडी बोल चुके हैं और हम ये बाइबल में भी देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक दहशत है, एक डर है कि यीशु को मसीह नहीं बोल सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एक ख़ास चीज़ के यहूदी जो थे या जो फरीसी थे, उन्होंने ऑलरेडी ओपिनियन बना ली थी यीशु को लेकर के, है ना, यीशु को लेकर के, और वो कह रहे थे हाँ भाई ये तो ऑलरेडी क्या है, ये पापी मनुष्य है, ये नहीं है। और उससे बोल भी रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति कर, लेकिन परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे जब यीशु को पता चला और उन्होंने उस व्यक्ति को आराधनालय से निकाल भी दिया। जब यीशु को पता चला कि उसको निकाला गया तो यीशु उससे मिले और यीशु ने फिर से अपने आप को रिवील किया बाइबल में इस व्यक्ति के ऊपर कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। इससे पहले 8वें अध्याय में जब उन्होंने यहूदियों से बात करते समय बोला तो यहूदियों ने उन पर पत्थरवा करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की। यहाँ पर फिर से यीशु उस व्यक्ति को बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो आइए हम कंक्लूजन देखते हैं कि इन शॉर्ट हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारे, जैसे इस बाइबल में दिया गया, हमारे चारों ओर हमेशा ऐसे लोग होंगे जो शायद हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करेंगे, जो हम यीशु के बारे में बताते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हुआ। वर्ष 18 में दिया है। हमारे जीवन में सताव आ सकता है मसीह के कारण, यीशु के कारण, उसको मसीह बोलने के कारण या उसको परमेश्वर जानने के कारण। वर्ष 23 में दिया है। हमारे चारों ओर ऐसे लोग हो सकते हैं जो पहले ही से अपनी ओपिनियन लोगों के बारे में बना लेते हैं कि नहीं वो व्यक्ति ऐसा ही है। एक बार हमने उसके जीवन में एक फॉल्ट देख लिया तो बस अब वो वैसा ही है। बाइबल में हमें सीखना है, यीशु के साथ भी लोगों ने यही किया। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना। परमेश्वर के जन होने के अनुसार हमें लोगों के प्रति अपनी विचारधाराएं नहीं बनानी जब तक कि हम उनको पर्सनली ना जाने। फरीसियों ने भी यही किया और एक परमेश्वर के छुटकारे को ग्रहण नहीं किया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे कई अच्छे लोगों को भेजता है जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों ने गलत धारणाएं, गलत चीज़ें बनाकर इतनी पेश कर दी हैं कि हमारी आंखों पर वही पट्टी चढ़ी हुई है और हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति गलत है और हम उससे मिलना भी नहीं चाहते और उसको पर्सनली जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस व्यक्ति के लिए एक इमेज बना ली अपने मन अंदर कि ये व्यक्ति सही नहीं है। यहाँ पर फरीसियों ने भी यही किया और वो यीशु यानी स्वयं परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचान पाए। हम ऐसे कई अच्छे लोगों को अपने जीवन से खो सकते हैं अगर हम अपने जीवन में लोगों के प्रति विचारधाराएं उनको जाने बगैर बना लें। तो ये याद रखें, ये बहुत अच्छा लेसन है कि अपने मन में कभी लोगों के प्रति विचारधाराएं उनको बिना जाने मत बनाइए। फिर हम देखते हैं कि उसको आराधनालय से निकाला गया। हो सकता है हमें भी हमारे आसपास शायद हमारे फ्रेंड सर्कल से निकाला जाए, शायद हमारे फैमिली ग्रुप से निकाला जाए या हमारे परिवार से निकाला जाए यीशु को प्रभु जानने का कारण। फिर हम देखते हैं कि जब उसको निकाल दिया गया, यीशु ने अपने आप को एज अ सन ऑफ गॉड उस पर रिवील किया और उसने विश्वास भी कर ली। कितनी अद्भुत बात। तो इससे हम ये सीखते हैं, जब वर्स 38 में वो कहता है मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब को भी यीशु पर फर्म विश्वास के लिए, एक मजबूत विश्वास के लिए एनकाउंटर की ज़रूरत है। यीशु के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। हमको भी ऐसा ही एनकाउंटर चाहिए जैसा एनकाउंटर इस व्यक्ति का हुआ यीशु के साथ। कैसा एनकाउंटर हुआ?
कि यीशु ने इसकी आंखें खोल दी और इसके हृदय में यीशु मसीह बस गए। क्या आज हमारे पास पर्सनल एनकाउंटर है यीशु के साथ? क्या हमारी सच में मुलाकात यीशु से इस प्रकार हुई जैसे इस व्यक्ति की हुई, जबकि पूरा समाज इसको निकाल रहा है, पूरे लोग इसको ग्रहण नहीं कर रहे, इसके जीवन में चमत्कार हुआ उस चमत्कार को ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये यीशु पर विश्वास कर रहा है, ये यीशु के कारण दुख भी झेल रहा है, लेकिन यीशु के कारण जीवन में एक बदलाव को भी देख रहा है। कह रहा मैं अंधा था, आज मैं देखता हूँ। यीशु ने हमें भी जब हम अंधे थे दृष्टि दी है, और यदि आपने आज तक दृष्टि नहीं पाई है, आपका जीवन बदला नहीं है, तो आपको भी यीशु की ज़रूरत है। यीशु के पास आएँ, यीशु से एनकाउंटर मांगे और प्रभु यीशु आपको बदल देंगे। और आपका विश्वास केवल मनुष्य की बातों पर नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की जीवित सामर्थ पर होगा, क्योंकि वो भला है और वो अपनी भलाई प्रकट करता है और शैतान के चंगुल में फंसे हुए लोगों को छोड़ाता है। प्रभु यीशु का अनुग्रह और शांति आपका बना रहे। आमीन।